हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ सभी का चैनल पे स्वागत है। हर इंसान अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट होता है, स्पेशली हम गृहिणियाँ, क्योंकि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक अपने घर को पूरे परफेक्शन के साथ संभालते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो या बाहर के कामों की हो, घर के बड़े बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, बच्चों की पढ़ाई की हो। एक गृहिणी के सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो। देखो, वर्किंग के सिर पे भी उतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं जितनी हाउसवाइफ के सिर पे होती हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हाउसवाइफ के 2-4 काम एक्स्ट्रा होते हैं वर्किंग लेडीज़ के मुकाबले, लेकिन जिम्मेदारियां दोनों के पास भर भर के होती हैं। लेकिन फिर भी जो है, हम इन जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक जाते हैं, या इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम खुद का ध्यान रखने में चूक जाते हैं। सबका ध्यान हम लोग परिवार में रखते हैं, हर काम का ध्यान रखते हैं, हर जिम्मेदारी का ध्यान रखते हैं, बट अपना ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो है, हम गलतियां बोल सकते हैं कि यह हर गृहिणी में कहीं ना कहीं, किधर ना किधर उनके अंदर छुपी बैठी होती हैं, जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है, जिनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और ढूंढ के उनको सुधारना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एज बढ़ने के साथ साथ जो है, आपके शरीर में परेशानियां बढ़ती हैं। आपका शरीर आपके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। हम जो दिमाग में चल रहा होता है उसको शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, जो शरीर के साथ हो रहा होता है उसको दिमाग सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम औरतों के साथ होती रहती हैं। अब ये औरतों के साथ ही क्यों होती हैं, आदमियों के साथ जो है इस तरीके की कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? क्या आपने सोचा है कभी शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के इस बात को? अगर आपने सोचा है और आप लोगों के पास इसका जवाब है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। इसी तरीके से एक दूसरे की नॉलेज को बांटते हुए हम अपनी नॉलेज को और बढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी में, अपनी आदतों में और सुधार लाएंगे, ताकि हमारी लाइफ में आने वाली परेशानियां या हमारे शरीर पे आने वाली परेशानियां हम पे हावी ना हो जाएं। क्योंकि बहुत बार होता है कि दिमाग रहता है कि मुझे काम करना है, मेरा ये काम पड़ा है, मुझे बच्चे को खाना खिलाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है। शरीर बोलता है नहीं भाई, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आज मैं बिस्तर से नहीं उठूँगा। उस टाइम पे हम गृहिणियाँ जो है दुविधा में फंस जाती हैं। सेम चीज़ वर्किंग लेडीज़ की होती है। देखो, रात भर वो अगर बच्चा छोटा है, बच्चा संभालती हैं, सुबह उठ के ऑफिस भागना होता है, उनका भी दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा मानना यह है कि एक औरत का दिमाग और शरीर दोनों का संतुलन में रहना, दोनों का बैलेंस होके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छी शांति और सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के अकॉर्डिंग चले। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे किसी जो है औरत की डिलीवरी हुई है, उसने बेबी डिलीवर किया है, उसके बाद उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। बच्चे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चे 5-6 साल की एज में है, 2-3 साल की एज में, घर में कोई संभालने वाला नहीं है, पूरी रात माँ जग रही है बच्चे के साथ, सुबह उठ के फिर उसको घर भी संभालना है, शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है दिमाग के मुकाबले। धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, धीरे धीरे काम बढ़ते हैं। औरत का दिमाग वहीं रहता है कि बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, लेकिन शरीर जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम औरतें डिप्रेशन में आ जाती हैं, हम औरतें स्ट्रेस में चली जाती हैं, या फिर हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, जिस कारण से ना तो हमारा दिमाग प्रॉपरली सोच पाता है, चीज़ों को बैलेंस कर पाता है, और शरीर तो पहले से ही कमज़ोर हुआ पड़ा है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए होता है, वो हमारे शरीर और दिमाग का तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ कौन कौन बहनें मेरी बात से अग्री करती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दिमाग
और शरीर का तालमेल बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी छोटी छोटी कुछ आदतों को सुधारना होगा, छोटी छोटी कुछ आदतों को छोड़ना होगा। एक तो जो हम लोग सबसे पहले जो करते हैं ना, हम औरतों की जो सबसे बड़ी कमी होती है, तो वो ये होती है परिवार, बच्चा, पति, घर। नहीं, यहाँ सबसे पहले जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो वहाँ आप लाइन में सबसे पहले खुद को रखो। सबसे पहले मैं, उसके बाद पति, बच्चा, घर, जिम्मेदारियाँ, बाहर का काम, घर का काम, बच्चे की पढ़ाई, ये सब चीज़ें बाद में हैं। क्योंकि अगर हम खुद हेल्दी हैं, हम खुद अपना ध्यान रख पा रहे हैं, खुद के शरीर को अगर हम ठीक रख पा रहे हैं, तभी हम सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। देखो, एक घर को बनाने के लिए जैसे मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, अगर आपने नींव मजबूत रखी है, पिलर डाले हैं, तो आपका घर सदियों तक चलता रहेगा, सालों साल चलेगा। घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके की सीपेज वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से हम औरतें हैं, हम औरतें हमारे घर की नींव होती है, हमारे परिवार की नींव होती है, हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, नींव कमज़ोर हो जाएगी, तो घर को बाद में कौन संभालेगा। तो ये चीज़ दिमाग में होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद का ध्यान रखो, खुद पे काम करो, खुद को अच्छे से स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी किसी भी तरीके की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप अपनी फैमिली को संभाल सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो, अपने बच्चों को संभाल सकते हो। बीच में मेरे साथ कुछ इसी तरीके का इशू हो गया था कि काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। जब मेरे फादर बीमार थे, मुझे यहाँ का भी संभालना पड़ता था, मुझे मम्मी के यहाँ का भी संभालना पड़ता था, तो मैं खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी। लेकिन हमारे यूट्यूब फैमिली की एक बहुत प्यारी सी दीदी हैं, सीमा दीदी। अच्छा, मुझे यूट्यूब से ना बहुत सारी बहनें मिली हैं, बड़ी भी मिली हैं, छोटी भी मिली हैं। जब आप सिर्फ कमेंट करते हो ना, तो पता नहीं होता है कि भाई आपकी एज क्या है, आप किस एज के हो, तो आप ऐसे ही अपने उसमें ही बात करते हो। लेकिन जब आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो जाते हो ना, उसके बाद पता चलता है कि हाँ भाई, ये आपसे एज में बड़े हैं, छोटे हैं। एक दीदी हैं जिनकी आईडी विनोद के नाम से है, तो वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छे से सजेस्ट करती हैं। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो मैं माता रानी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि उनको जल्दी से ठीक करें, जल्दी से उनको स्वस्थ करें। क्योंकि देखो भाई, मेरा मानना ये है कि हर बच्चे की माँ स्वस्थ रहनी चाहिए, हर बच्चे की माँ का हाथ उसके सिर पे रहना चाहिए। तो उनके लिए आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि वो भी हेल्थ उनकी ठीक रहे। सीमा दीदी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं हमेशा। मतलब उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया कि नहीं, तू अपना नाश्ते का ध्यान रखेगी, तू खाने का ध्यान रखेगी। मैं वीडियो में कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, वो कमेंट नहीं करती, कमेंट भी करती हैं, बट वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और मेरी खुशी को जो है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे भी उन्होंने एक देसी नुस्खा बताया था, वो मैंने ट्राई किया। और मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि देसी नुस्खों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, मेडिसिन के लिए मैं एक बार को सोचती हूँ कि नहीं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को हम संभाल के रखते हैं। देखो, हम लोग एक दूसरे के आसपास नहीं हैं, जानते नहीं हैं, बहुत पर्सनली किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसी तरीके से रिश्ते बनते हैं, इसी तरीके से बंधन में हम लोग बंधते हैं, जहाँ एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक दूसरे का मेंटल सपोर्ट ना हम लोगों को मजबूत बनाता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपना मैच्योरिटी से फैसले लेने के लिए हमें खड़ा करता है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं वो सिखाता है। माँ सबकी सिखाती हैं, सबकी माएँ अपनी बेटियों को भरपूर संस्कार देती हैं, भरपूर चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसा छूट जाता है जो हम खुद अपनी ज़िंदगी जब जीते हैं तब हमें वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। और क्योंकि देखो, जनरेशन गैप जब आ जाता है ना, तो हर जनरेशन की लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है, अंतर होता है। अब हमारे पेरेंट्स ने जो लाइफ जी है वो बहुत अलग थी, हमने जी वो बहुत अलग है, हमारे बच्चे जो जी रहे हैं वो बहुत 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 अलग है। और जो उनके आगे जो जनरेशन आएगी वो तो पता ही नहीं भाई कौन सी जनरेशन आएगी। तो यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि हम अपने दिमाग और शरीर का संतुलन, अपने दिमाग और शरीर का तालमेल कैसे बना के रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, लाइफ में परफेक्शन हर कोई चाहता है और लाइफ में परफेक्ट हर कोई होना चाहता है, लेकिन परफेक्शन और परफेक्ट होने से पहले लाइफ में शांति और सुकून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में शांति है, आपकी लाइफ में सुकून है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई भी पहाड़ चढ़ के कोई भी पहाड़ उतर सकते हो। नारी में वो शक्ति है और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ औरतों में ही भगवान ने दी है। आदमी फिर भी एक टाइम के बाद थक जाता है, कहीं आके वो आस उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन औरत को भगवान ने वो शक्ति दी है कि औरत कितना भी मुश्किल से मुश्किल टाइम होगा, कितना भी कुछ भी है, लेकिन औरत अपना आस उम्मीद नहीं छोड़ती है। उसको हर कदम पे, हर चीज़ में ये लगता है कि नहीं, कितनी भी मुसीबत है मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, और वो कूद जाती है उस चीज़ में, उस काम में, उस मुसीबत में, उस परेशानी में। हर औरत करती है। लेकिन यहाँ सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि बहनों, अपनी सेहत का पहले ध्यान रखो, अपना पहले ध्यान रखो। अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले हम अपने बारे में सोचें, बाकी सब चीज़ें पीछे रखें, और लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है? मैं, सिर्फ मैं। पहले मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे दर्द होते हैं। जैसे मुझे एड़ियों में दर्द होता है, पंजों में दर्द होता है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन सीमा दीदी की बात मैंने सुनी और सीमा दीदी की बात मान के मैं तब से अपने आप पे ध्यान देती हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है बेटर फील होता है। तो जी, ये था मेरा वीडियो। होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।